अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने सीखना है कि टेबल क्या होता है। ठीक है, अब जी टेबल को ही हमने एक चीज़ पढ़नी है, लेकिन फुल डिटेल में जाके देखेंगे टेबल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये रेड कलर का बॉक्स मैंने लगाया, इसमें देखें टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, और ये नीचे भी टेबल लिखा हुआ है। अब ये टेबल का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, आपको लाइन और जो है ना कॉलम के फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करना। तो इसकी एग्जांपल्स में जैसे कि आप स्कूल में टाइम टेबल देखते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल टाइम टेबल होगी, रिजल्ट शीट्स होती है। लेकिन रिजल्ट शीट आप आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं MS एक्सेल स्टार्ट करूंगा। लेकिन एक वो भी इसकी टाइप आ गई, मतलब कि कोई भी ऐसा डेटा जो रो और कॉलम की फॉर्म में आता है उसके लिए हम टेबल को यूज करते हैं। अब जी टेबल में आता हूँ। अब जैसे ही टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें, ये आगे की तरफ आएंगे तो आपके पास कॉलम बनेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पास रो क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे 2/3 ओनली मैं आज एक आपको टिप देता हूँ, मैं 1 ही बनाता हूँ। 1 ही मैंने रो लिया और 3 कॉलम। ठीक है, अब ये आप एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखें, आगे काम आएगा। आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको आप रो कहते हैं, ये आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा। और जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है इसको आप कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल। तो आप देखें 1 2 3 4 5 रो लगाएंगे तो 5 जो है ना लाइन है, तो 5 रो होगी। 1 2 3 4 5 5 कॉलम है नीचे की तरफ, तो वो क्या कॉलम हो गए। ठीक है, अब जी अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यादातर लिखा होगा जी सीरियल नंबर, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ नेम और उसके बाद फादर नेम लिख लेता हूँ फादर नेम। अब जी मुझे एक और कॉलम चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं सिंपल टैब प्रेस करूंगा। तो देखिए टैब क्या होता है, ये माउस आपके कीबोर्ड पे यहाँ पे आ रहा है, तो आपने स्क्रीन पे भी एनिमेशन देखी होगी। टैब का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे देखिए नीचे एक नया लाइन आ गई है, या कहते हैं नई रो आ गई है। अब ये मैं चाह रहा हूँ हर रो में जो नंबर है ना, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आए और हम इसमें डेटा फिल करते हैं। तो उसके लिए आप होम पे आ जाए, आपने ये नंबरिंग पढ़ी है, जैसे ही नंबर अप्लाई किया तो उसके बाद ये देखिए आपके पास आ गया। और इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे है जब ये माउस का कर्सर देखिए चेंज हो रहा है, इस खाने में देखिए ये चेंज हो रहा है। अब ये जैसे ही चेंज हो तो आप इसको लाके पास इसके रख सकते हैं। अब इसको और छोटा करना है तो यहाँ पे रख लें। ठीक है, अब जी इसको अगर सेंटर में करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट किया। अब जी इसको आप यहाँ से इंडेंट दे दें, ये भी हमने होम में पढ़ा हुआ। पूरी वीडियो देखेंगे मेरी पूरी सीरीज तो इंशाल्लाह आपको जितना भी वर्ड है ना 100% क्लियर होगा। ठीक है, अब जी मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखता हूँ जी हमजा जदूम, और फादर नेम में मैं लिख लेता हूँ जी कुछ भी लिख लें, ZAR के साथ खान। ठीक है, ये मैंने एक लिख लिया नेम। अब जी इसके बाद मुझे एक नई रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टैब प्रेस करूंगा। जैसे ही टैब किया नीचे एक और रो आ गई। अब इस तरह टैब करते जाएंगे, रो भी आती जाएंगी और आपका सीरियल नंबर भी आता जाएगा। ये आपके लिए आज की टिप। अब जी इसमें और भी काफी ज्यादा डिटेल आ रही है। इंसर्ट टेबल, यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, अब उसके बाद बोल रहा है कितने कॉलम कितनी रो चाहिए। मैं बोलता हूँ जी मुझे 100 कॉलम 99 जो है ना कॉलम चाहिए और 200 रो चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे बन के आ जाएगा। इसको मैं अप्लाई नहीं करूंगा, आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। रो और कॉलम का कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर दिया ना, रो क्या होता है कॉलम, उसके बाद ये आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी फिट टू कंटेंट, ये तो खुद है ना ऑटो फिट हो जाएगा, जितना भी है उसको तकसीम करके इसमें ऑटो हो जाएगा। लेकिन फिट टू कंटेंट में आपको समझाता हूँ। 1/2 कर लेता हूँ, 2 रो 1 कॉलम, और मैं ऐसे करता हूँ 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम और 2 रो। ओके किया, अब देखिए ये 3। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये जुड़ा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको रखा था फिट टू कंटेंट, जहां तक हमारा टेक्स्ट लिखना उतना ये बड़ा होता जाए। कंट्रोल A से डिलीट करता हूँ। इसके बाद ये आपके पास आता है जी ये कन्वर्ट टू टेबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ना नेम, टैब करके मैं लिखता हूँ नेम, इंटर अली, आगे फिर अब ये हमारा क्या कंटेंट है। ठीक है, लेकिन इसको हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऑप्शन तब जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल तब आपका सिलेक्ट होगा जब आप इस तरह लिखेंगे टेक्स्ट। इंटर किया और 3 कॉलम तो बनते ही नहीं है, 2 कॉलम और 4 रो बोला। ओके किया तो इसने देखिए उसको ऑटोमेटिकली हमारे डेटे को, अब इसने हमारा नीचे ही वर्टिकल किया है।
लेकिन असल चीज़ क्या थी कि ये ऑप्शन कब एक्टिवेट होता है, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक्टिवेट होगा। स्प्रेड एक्सेल स्प्रेडशीट ऐसा कह रहे शीट होती है जिसके अंदर आप मैथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है रोज और कॉलम पे मुश्तमिल होती है और उसमें हम मैथ का काम करते हैं। तो ऐसे ही क्लिक किया, ये जरूरी नहीं है मैथ का काम करें, आप नाम लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट को मजीद डिटेल में एक्सेल में भी आपको काम, ठीक है। आप यहाँ से आके जो भी काम लिखना है लिख सकते हैं और जैसे ही उसके बाद ये लिख लिया आपने तो उसको आप प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन बहुत इजीली होती है। मैं 6 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ। अब जी इक्वल टू सम करके मैं अगर इस सब को सिलेक्ट करके इंटर करूंगा तो इसको ऑटोमेटिकली प्लस करके दे देगा। तो ये एक्सेल में हम पढ़ेंगे सारे फंक्शन। एक्सेल की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके लिए तकरीबन 100 या इतने फंक्शन पढ़ाऊंगा कि जो आपको लाइफ टाइम काम आ सकते। बस टेबल में इसके अलावा ये क्विक टेबल्स एक छोटी सी चीज़ है, पहले से बने हुए हैं, आपने सिंपल क्लिक करना है, वो लेके आना है, जैसे ये आ गया उसमें चेंजिंग करनी है बस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिख के बताएं और लाइक फॉलो एंड शेयर लाजमी किया करें। इससे हमें पता चलता है कि देखने वाले को क्या चीज़ पसंद आ रही है तो हम उसी को ही आगे लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।